बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीआईए की बोलियां ऐसे लग रही हैं जैसे कोई कबाड़ की दुकान पे अपना पुराना सामान या कबाड़ बेचने के लिए चला जाए और कहे कि जी ये मेरा सामान है, इसकी वर्थ 1000 रुपए, और कबाड़िया आगे से कहे कि नहीं जनाब ये तो मैं 70 रुपए में लूंगा। इसी तरह से पीआई की बोलियां लग रही हैं। कोई 20 अरब लगा रहा है, कोई 25 अरब लगा रहा है। इतने में तो इस्लामाबाद में कोई ढंग का कमर्शियल एरिया में प्लॉट नहीं आता जितने का पीआईए लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन यह भी ध्यान से देखने की बात है कि ये कोई खेल तो नहीं हो रहा। आमतौर पर जब कोई कोई मार्केट में, ओपन मार्केट में भी कोई प्लॉट खरीदना चाहता है और वो फर्ज कीजिए कि प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए का हो और खरीदार चाहे कि वो उसको 35 में मिल जाए, तो वो 2 4 5 लोगों से फेक कॉल्स कराता है। कोई उसको 25 लाख ऑफर करता है, कोई उसको 30 लाख ऑफर करता है, कोई 28 लाख ऑफर करता है, कोई 20 लाख ऑफर करता है। उसका दिल तोड़ते हैं, पहले उसका दिल तोड़ते हैं, उसको ये बताते हैं कि कहीं ऐसा ना, कहीं नहीं, ये मैक्सिमम ऑफर है जो मिल रही है। फिर उसको जब 35 की ऑफर जाती है तो वो कहता है चलो यार 5 कॉलें मुझे आई थी, वो तो इतने भी नहीं दे रहे, इसको तो बेचो। तो फेक कॉल्स कराई जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसको औने पौने दामों खरीदना चाहता है और इधर उधर से बोलियां करा रहा है सस्ते में, ताकि फिर हुकूमत ये कहे कि देखें जी हमें तो 20 की ऑफर आ रही थी, हमें तो 30 की ऑफर आ रही थी, कोई पीआई को खरीदने के तैयार नहीं था, तो हमने 70 अरब या 80 अरब में बेच के देखें कमाल कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा खेल तो नहीं खेला जा रहा कि आप जो है वो 300 अरब की चीज 70-80 अरब में बेच दें। कोई इस तरह का मंसूबा तो नहीं बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान से देखने की बात है। मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि एक तो बताया कि पंजाब एयर के नाम से एक नई एयरलाइन पंजाब लॉन्च करने जा रहा है, यानी पंजाब के उसमें पंजाब उसमें मेजर शेयर होल्डर होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि पीआईए को खरीदने की झूठी खबरों से गुरेज किया जाए। मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है। अब आप जरा जहन पर जोर डालिए और बताइए कि यह खबर किसने दी थी कि मरियम नवाज सोच रही हैं कि पीआईए को खरीद लिया जाए। कौन, किसने दी थी यह खबर? याद आया आपको? मियां नवाज शरीफ साहब ने दी थी। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज ने मुझसे डिस्कस किया है कि पीआईए को हम खरीद लें, पंजाब खरीद लें। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। ये किसी के वहम गुमान में नहीं था ये बात जो नवाज शरीफ साहब ने कही। और मरियम नवाज क्या कह रही है, मरियम औरंगजेब क्या कह रही हैं? पीआईए को खरीदने की झूठी खबरों से गुरेज किया जाए। खुद नवाज शरीफ को झूठा कह रही है। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को झूठा कह दिया और कह रही है कि जी ये झूठी खबरें हैं, ऐसी बातें तो हुई नहीं है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। यानी वो ये कहना चाह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से बात कर दी है कि पीआईए को खरीदने के हवाले से मरियम नवाज इंटरेस्टेड है। वो अलग बात है कि उस रद्द अमल के आने के बाद फिर पंजाब ने फैसला किया कि नहीं हम पीआईए को तो नहीं खरीदते, लेकिन हम अपनी पंजाब एयर लॉन्च कर देते हैं। अगर पंजाब एयर भी लॉन्च करनी है तो उसमें भी कई तरह के मुज़ाहिके। भाई देखिए, पूरी दुनिया में यह बहस है कि हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, हुकूमतें बिजनेस नहीं करती। इसीलिए अमेरिका जैसे ममालिक में भी ज्यादातर एयरलाइंस प्राइवेट रखी जाती हैं, प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं। और प्राइवेट एयरलाइंस का मतलब ये होता है कि वो ज़ाहिर प्राइवेट इदारे चला रहे होते हैं, फिर उसको चलाते हैं। कौन सी एयरलाइन पाकिस्तान में पीआईए के अलावा जो खसारे में हो? कोई एयरलाइन है ऐसी? शायद खाकान अब्बासी की एयरलाइन हो या कोई और एयरलाइन हो या सियालकोट वालों की हो, कोई एयरलाइन खसारे में नहीं है। तो फिर पीआईए क्यों खसारे में? ये सिर्फ यशी पीआईए के पास है कि अफराद की भरमार है। वरना आमतौर पर एयरलाइन में हम देखते हैं कि जो बंदा बुकिंग काउंटर पे बैठा होता है उस पर आपके बोर्डिंग पास जारी करने के लिए, वो बोर्डिंग पास जारी करता है। थोड़ी देर के बाद आप जब जाते हैं तो वही बंदा बोर्डिंग गेट पे खड़ा होता है, वही अंदर आके लिस्टें जमा करा रहा होता है जहाज के अंदर। तो यानी 2-4 बंदों से एयरलाइंस काम चला रही होती हैं शिफ्टों में। एक शिफ्ट में 2-3 बंदे रखे होते हैं। तो ये पीआईए की यशी है सिर्फ कि अफराद की भरमार की हुई है। और फिर जिस तरह से उसको पोलिटिसाइज किया गया है, अब आप सोचिए कि अगर एक एयरलाइन, सरकारी एयरलाइन, विफाक नहीं चला सकता तो पंजाब कैसे चला सकता है? यानी अगर पंजाब चला सकता है, मैंने कल भी इस पर बात की थी, तो फिर विफाक भी चला सकता है। तो ये आइडिया ही बड़ा फजूल और बेकार है कि पंजाब या कोई सूबा जो है वो अपनी एयरलाइन लॉन्च करे और उस एयरलाइन को चलाए, क्योंकि वो वही होगा उस एयरलाइन के साथ जो विफाकी एयरलाइन के साथ, यानी जो मुल्क की एयरलाइन के साथ हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ हुआ है, वही होगा पंजाब के साथ भी। आज नहीं होगा तो कल होगा। तो क्योंकि वो सरकार का माल है, वो किसी की जेब से नहीं जाना, वो सरकार का माल है। वो फिर उसमें सब्सिडीज होंगी, उसमें फिर अफराद की भर्तियां होंगी, उसमें भरमार होगी। तो इसको मेरा ख्याल है कि हुकूमत को खुद भी सोचना चाहिए और इस आइडिया को रेजिस्ट किया जाना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, वो आए पीआईए खरीदें। पंजाब एयर लानी है तो प्राइवेट लोग लाएं और वो चलाएं, जितनी मर्जी एयरलाइन चलाएं। हुकूमत का क्या काम है कि वो एयरलाइन चलाए, क्यों चलाए?
और एक और सफेद हाथी पाले, उसको एक और इदारे को खसारे में डाले, क्यों? तो ये इस आइडिया को यहीं पर जो है वो मेरा ख्याल है कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू और बहस होने की जरूरत है, क्योंकि जो हुकूमत स्कूल नहीं चला सकती वो एयरलाइन चलाना चाहती है, जो हुकूमत हेल्थ सेंटर्स नहीं चला सकती वो एयरलाइन चलाना चाहती है, जो हुकूमत स्मोक नहीं कंट्रोल कर सकती और सारा मलबा उठा के इंडिया पे डाल दिया है। और भाई अगर इंडिया से आ रही है सारी, तो फिर इंडिया का कोई शहर दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए ना एयर इंडेक्स में, एयर पोल्यूशन में। लाहौर क्यों है? भाई पंजाब का अपना भी तो कोई किरदार होगा, उसको आपने कितना कंट्रोल किया है? मैं लाहौर से रहकर आया हूं, सारी उम्र मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं जानता हूं कि वो रिंग रोड के अतराफ में और जहां जहां पर जो आपका फैक्ट्री एरियाज हैं वहां पर आपकी रात को पैसे लेके, यानी आपके जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसके बंदे पैसे लेकर रात को टायर जलाने की इजाजत देते हैं कि ठीक है रात को जला लो, रात को धुआं नजर नहीं आएगा। तो आप उस करप्शन को रोकें, उस करप्शन को रोकें। आपके जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं वो पैसे ना लें और फैक्ट्रियों में ये जालसाजी ना हो, जिस तरह से फैक्ट्री चलनी चाहिए वैसे चलें। ये सस्ते ईंधन के टायर जलाओ, ज्यादा एनर्जी भी वो देता है और सस्ता भी होता है, लेकिन पोल्यूशन का तबाह कर देता है। और आप 10 किलोमीटर के रेडियस में सांस लेना आपके लिए मुश्किल होता है। रात को जब टायर जलते हैं आप सांस नहीं ले सकते, आपको दूर तक महसूस होता है कि कोई चीज जल रही है। तो उसको कंट्रोल करने के बजाय आपने मलबा डाल दिया कि जी ये इंडिया की से सारी स्मोक आ रही है। तो आप स्मोक को कंट्रोल कर नहीं सकते, आप एयरलाइन चलाना चाहते हैं, यानी एक और सफेद हाथी पालना चाहते हैं, इस गरीब कौम पर एक और बोझ लादना चाहते हैं। पहले ही मैं और आप अपनी जेब से पीआईए के लोगों के पेट भर रहे हैं और उनका पेट भरने को नहीं आ रहा। पहले ही हमने ये सफेद हाथी पाले हुए हैं, मेरे और आपकी तनख्वाहों से ये पैसे जाते हैं इसके पीआईए के। आप इसी तरह का एक और सफेद हाथी पाल के हमें सर पे हमारे मुसल्लत करना चाहते हैं। मरीम नवाज ने अपनी जेब से तो कल को तनख्वाहें अदा नहीं करनी, मरीम नवाज ने अपनी जेब से तो लोगों को नहीं फीड करना, तो फिर ये आपने और मैंने ही करना है। तो ये जो एक और सफेद हाथी पालने की तैयारियां हो रही हैं, ये मेरा ख्याल बड़ा तबाहकुन आइडिया है। आज कौमी असम्बली का इजलास है और जजेस की तादाद को बढ़ाने, यानी काफी सारे बिल पेश हो रहे हैं, उसमें से एक जजेस की तादाद को बढ़ाने का बिल भी पेश हो रहा है। जजेस की तादाद हुकूमत क्यों बढ़ाना चाहती है आप जानते हैं, ताकि हुकूमत किसी भी तरह से अपने जजेस भर्ती करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बढ़ती रखना चाहती है। और देखिएगा कि अहम तरीन केसेस में फुल कोर्ट का शोर मचेगा। जैसे हुकूमत को लगेगा कि हमारी अब सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती हो गए हैं, हमारे अपने जजेस आ गए हैं, तो ये नजरसानी फुल कोर्ट के सामने लगाएं, ये फलां केस फुल कोर्ट के सामने लगाएं, ये फलां चीज जो है फुल कोर्ट पे लगनी चाहिए। जजेस की अपने जजेस या बेंचेस बने, ऐसे बेंचेस बने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे अपना कंट्रोल करो, उसके थ्रू ऐसे बेंचेस बनाओ जिसमें ये नए जो जजेस भर्ती हो रहे हैं इनको रखो और फैसले कराओ। और सिर्फ ये कौमी सतह के फैसले ही नहीं होते ये जो हम देखते हैं आमतौर पर, और इसमें छोटे छोटे कई मुफादात होते हैं, कोई कारोबारी मामलात होते हैं, कोई जो है वो अपने जो भाई यानी जो पेटी भाई हैं जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो हर मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करके उसके अंदर अपने जजेस भर्ती करके तादाद को बढ़ा के कि फुल कोर्ट बैठे तो भी हमारे जजेस हों, 5 रुकनी बेंच बैठे उसमें भी हमारे जजेस की अक्सरियत हो, 3 रुकनी बेंच बैठे उसमें भी 2 जज हमारे बैठे हों। इस तरह से करके पूरी सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में किया जाए। ये इंटेंशन वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। और वरना आप देखें ना, अगर जजेस की तादाद इसलिए बढ़ानी है कि पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, तो लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं का खाली असामियां पूरी करते? बढ़ाना तो छोड़ें, जो असामियां खाली हैं दर्जनों वो पूर्ण नहीं करते। कि भाई जो जगह जो कानून में जितनी तादाद मौजूद है उतनी तादाद भी पूरी नहीं कर रहे लाहौर हाई कोर्ट में। क्यों? वहां पर जो लाखों केसेस है वो पेंडिंग नहीं है और उससे नीचे लोअर जुडिशरी में पेंडिंग नहीं है, वहां पर तो बिला मुबालगा लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उन केसेस को कौन देखेगा? तो आपको सिर्फ पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आपने अपनी जो कंट्रोल करने के लिए, अपने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए, अपने जजेस भर्ती करने के लिए ये सारा मंसूबा किया जा रहा है और जजेस की तादाद को बढ़ाने का बिल लाया जा रहा है। अच्छा, मरीम नवाज साहब आज लंदन रवाना हो रही हैं जनाब, इलाज के लिए जा रही हैं। गले में उनकी तकलीफ या इन्फेक्शन कोई है और उसके लिए शायद वहां पर उनकी कोई छोटी मोटी सर्जरी भी होनी है
और इलाज के लिए वो लंदन तशरीफ ले जा रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने कैंसर अस्पताल के संग बुनियाद रखते हुए नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल का संग बुनियाद रखा और उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने इस अस्पताल का नाम नवाज शरीफ के नाम पर क्यों रखा है, तो ये इसलिए किया है कि नवाज शरीफ के नाम पर सबको भरोसा है और लोग समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ का नाम आ गया तो ये कोई ज़बरदस्त सी चीज़ होगी, ये कोई बहुत शफाफ मंसूबा होगा और ये कोई बहुत आला चीज़ होगी, इसलिए नवाज शरीफ के नाम पर रखा। नवाज शरीफ को 35 साल हो गए पाकिस्तान में हुकूमत करते हुए। नवाज शरीफ साहब, अगरचे घिसी पिटी लाइन आपको लगेगी, बहुत मरतबा कही जा चुकी है, लेकिन इस पर ज़रा गौर तो करें कि 35 साल हो गए, एक ऐसा हॉस्पिटल आप नहीं बना सके जिसमें मरियम नवाज साहिबा अपने गले की छोटी सी सर्जरी करा सकें। ऐसा हॉस्पिटल आपको, यानी आपके सरकारी अस्पताल इस काबिल नहीं है जहां पर आप अपना दुनिया का बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए, या पाकिस्तान का बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल कर सकते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में, लाहौर के बड़े अस्पताल में बेस्ट डॉक्टर जो है वो अवेलेबल हो सकता है। आपको नहीं लगता कि ये जिन्ना हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है या सर्विसेज हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर मरियम नवाज के गले की छोटी सी सर्जरी हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती मरियम नवाज के गले की सर्जरी यहां पर, तो फिर मेरी कैसे हो सकती है? फिर कोई अबू बकर की कैसे हो सकती है? फिर कोई अब्दुल्ला की कैसे हो सकती है? बाकी लोगों की कैसे हो सकती है? हम इंसान नहीं है, बाकी लोग इंसान नहीं है, आपकी सर्जरियां यहां पर नहीं हो सकती, तो आप क्या, हम लोगों को क्या फैसिलिटीज आप फिर दे रहे हैं? पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप, अगर आपके गले की एक सर्जरी करने का कोई हॉस्पिटल अगर जो है वो इस काबिल नहीं है, तो फिर आपने क्या हेल्थ फैसिलिटीज हम लोगों को दी हैं, बाकी शहरियों को दी हैं, आम इंसानों को दी हैं? क्या हेल्थ फैसिलिटीज दी हैं? अगर दी होती तो जाहिर है वो, यानी ये तो एक बुनियादी हक है कि मुझे और मरियम नवाज को एक जैसी हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए पंजाब में। अल्लाह दित्ते को और नवाज शरीफ को एक जैसी हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आप यहां से इलाज नहीं कराना चाहते और आप बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं, वरना ये कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सर्जरी नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मरियम नवाज साहबा को सेहत दे, उनके लिए दुआएं हैं। लेकिन एक गले की छोटी मामूली सर्जरी के लिए आपको अगर लंदन जाना पड़ रहा है और वहां से जाके आप अपनी सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आइए आपके अपने हेल्थ सिस्टम के मुंह पर तमाचा है कि आप एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके कि जहां पर आप अपनी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज दे सके। तो अफसोस की बात है। और आप यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बना के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के नाम पर सबको एतमाद है। नवाज शरीफ के नाम पर तो और भी लाहौर में हॉस्पिटल है। नवाज शरीफ हॉस्पिटल है ना लाहौर में? बताएं, लाहौर में रहने वाले, नवाज शरीफ के नाम का हॉस्पिटल है ना लाहौर में? उस नवाज शरीफ के नाम के हॉस्पिटल का क्या मयार है, जरा बताइए। उस पर कितना एतमाद करते हैं लोग, ये बताइए। उस नवाज शरीफ हॉस्पिटल जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कहीं स्टेशन के आसपास, शायद एक मोरिया पुल या दो मोरिया पुल के पास, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या ये रेलवे स्टेशन के अतराफ में कहीं पर नवाज शरीफ हॉस्पिटल, मुझे कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वहां पर है, नाम सुना हुआ है। तो उस हॉस्पिटल में जो है वो क्या उस पर इतना एतमाद करते हैं लोग? और आप खुद एतमाद करते हैं। नवाज शरीफ का नाम, आपने कहा ना कि नवाज शरीफ का नाम एतमाद की अलामत है, तो क्या उस हॉस्पिटल पर आपको खुद को एतमाद है? जाए ना मियां नवाज शरीफ के हॉस्पिटल से जाकर, नवाज शरीफ के हॉस्पिटल से जाकर सर्जरी करवाएं। तो ये अफसोस की बहरहाल चीज़ें हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने इंतजार पंजोता के हवाले से जो बात की है वो बहुत तकलीफ देह है। उन्होंने कहा कि देखें जी, इंतजार पंजोता ने तो खुद कह दिया कि उनको तावान के लिए अगवा किया गया। तो जब उन्होंने खुद कह दिया तो फिर बात खत्म। तो भाई, अगर इंतजार पंजोता ने कहा है उन्हें तावान के लिए अगवा किया गया है और हुकूमत को भी ये लगता है, तो हुकूमत फिर पूरी डिटेल्स दे उसकी। हुकूमत बताए कि अगवाकार कौन थे और उन अगवाकारों ने कहां से अगवा किया, कैसे अगवा किया, कहां रखा, तशद्दुद करने वाले कौन थे, पकड़े उनको। क्या हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि उन अगवाकारों को जिन्होंने तावान के लिए अगवा किया, क्या पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है जो उन अगवाकारों को पकड़ कर लाए और साबित करे कि इंतजार पंजोता को तावान के लिए अगवा करने वाले ये लोग थे जी, ये पकड़ लिए हैं हमने, हाई प्रोफाइल केस बनाए इसको, पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस बनाए इंतजार पंजोता को, और ढूंढ के लाए उन अगवाकारों को जिन्होंने इंतजार पंजोता को अगवा किया और तावान मांगा 2 करोड़ रुपए। कौन थे वो? होंगे ना यही, कच्चे के इलाके में तो नहीं थे, ये तो आपको भी अंदाजा हो गया।
यहाँ या केपी में होंगे या पंजाब में होंगे, पंजाब की हुदूद में वो आ गए थे, यहां से पंजाब से उठाकर ले गए थे, तो आप उनको पकड़ें, एक्सपोज करें, बताएं, ये उठाकर लाएं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आईजी साहब बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे, कोई भी बैठे, लॉ मिनिस्टर बैठे, बताएं, इंटीरियर मिनिस्टर इनफैक्ट बैठे, वजीर दाखिला बैठे, बताएं ये 2 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं, ये गैंग है, इसके ये 2 सरगना है, ये हमने पकड़े हैं, ये इंतजार पंजोता को लेकर गए थे और ये 2 करोड़ रुपए इन्होंने तावान मांग लिया था, या 2 अरब रुपए, 2 करोड़ रुपए शायद, तो ये 2 करोड़ रुपए इन्होंने तावान मांग लिया था जी। और ये वो बंदे हमने पकड़ लिए, एक्सपोज कर दिए हैं, और हमें भी यकीन आ जाएगा, हमें भी तसल्ली हो जाएगी, सारे पाकिस्तान को हो जाएगी। और ये खुद पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, सबके मुफाद में है। क्योंकि अभी आधे लोग, सलमान राजा भी इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं जी, इनको तो उन्होंने उठाया जो उठाते हैं। अभी भी 90% या 95% पीटीआई शायद, या इससे भी ज्यादा, यही समझती होगी कि नहीं, इनको तो किसी और ने उठाया है, इनको अगवाकारों ने नहीं उठाया। झूठ समझ रहे हैं हुकूमत के इस दावे को। और इंतजार पंजोता, जाहिर है ग्रुप तो कोई भी धार सकता है उठाने वाला, वो कह सकता है कि तावान दो, लेकिन तावान तो मुगवी से तो नहीं मांगा जाता, उसके घर वालों से मांगा जाता है। तो हुकूमत अपना इस केस को टेस्ट केस बनाए और फिर उन अगवाकारों को जिन्होंने तावान के लिए उठाया उनको पेश करे, वरना यही समझा जाएगा कि इनको जिन लोगों ने उठाया वो अगवाकार तावान के लिए, अगवा बराए तावान के लिए अगवा नहीं करके लेकर गए थे। वजह वही थी कि ये इमरान खान के वकील हैं, ये इमरान खान की लीगल या स्पोक्स पर्सन है। तो इस तरह की बातें करके जख्मों पे मजीद नमक छिड़कने से बेहतर है, अगर आपने कुछ नहीं करना तो फिर खामोश रहिए, और अगर इस तरह की बात करनी है तो फिर साबित कीजिए ताकि इस कौम का गुस्सा ठंडा हो। वरना तो आप इस कूट कूट के इस कौम के अंदर गुस्सा भर रहे हैं, और फिर वो वक्त आएगा कि लोग जो हैं वो आपकी यानी जो पहले 8 फरवरी के इंतखाबात में हुआ है, डरें उससे कि उससे भी बदतरीन आपके साथ हो। 17 सीटों से कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीटों पर भी आपको 2 सीटें भी ना मिल पा रही हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।